होता जो छात्रवृत्ति है वो 834.29 लाख इसमें लाभार्थी है और लगभग 24,968.55 करोड़ रुपए का व्यय इस योजना के अंतर्गत किया गया। हमारे जो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति के हमारे विद्यार्थियों के लिए और एक उत्कृष्ट योजना ये प्रारंभ की गई। इस उत्कृष्ट योजना में हमारे अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको एक एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एक वर्ष में लगभग 3,000 छात्रों का चयन इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें वो निजी मान्यता प्राप्त ख्याति प्राप्त विद्यालयों के माध्यम से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की अपनी पढ़ाई उन विद्यालयों के माध्यम से कर सकेंगे और उनकी वहां पर वो आवासीय विद्यालयों में इनको विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, जिनकी शैक्षणिक फीस, छात्रावास की फीस, मेस सहित ये सारे के सारे खर्चे इस योजना में विभाग के द्वारा उठाए जाएंगे। मैं भी नोएडा गया था इस कार्यक्रम के अवसर पर और वहां पर इस योजना में चयनित होने वाले छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में आए थे। एक छात्र मेरठ का आया था, उसमें मेरठ के थे, अलीगढ़ के थे, गाजियाबाद के थे, दिल्ली के थे, देश के कई राज्यों के विद्यार्थी इस योजना में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पास हुए थे वहां पर आए थे। एक अस्तित्व आनंद नाम का विद्यार्थी, बहुत गरीब परिवार का, वो अनुसूचित जाति का छात्र, मेरठ से 4 किलोमीटर दूर से रोज साइकिल से मेरठ पढ़ने के लिए आता था। अब जब उसका इस योजना में चयन हुआ, उसके अंदर एक आत्मविश्वास का भाव आया कि अब हम अपनी शिक्षा अच्छे निजी विद्यालय में, इस विद्यालय में हम अपनी पढ़ाई हम कर सकेंगे। वो भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ऐसे छात्र छात्राओं के पालक के रूप में अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए आ रहा है। जब मैंने उस अस्तित्व आनंद नाम के विद्यार्थी से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो, पढ़ाई के किस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हो, बड़े आत्मविश्वास के साथ उसने कहा कि मैं IAS अफसर बनना चाहता हूं। एक बेटी और बहुत ग्रामीण अंचल से, काफी आर्थिक दृष्टि से बहुत गरीब परिवार से वो बेटी आई थी। उससे मैंने पूछा कि बेटी तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? उस बेटी ने कहा कि मैं IPS अफसर बनना चाहती हूँ। गरीब परिवारों के ऐसे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए ये योजना हमारे मील के पत्थर के समान साबित होने वाली है। जितने भी विद्यार्थी आए थे वो सारे के सारे विद्यार्थी जो चयनित होकर आए थे, उन विद्यार्थियों से जितनों से मैंने चर्चा की, हर एक से चर्चा करने के अलग तरह का अनूठा आनंद रहा। PM यशस्वी योजना के अंतर्गत हमारे जो पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, एक वर्ष में लगभग 30,000 छात्र छात्राओं को हम इस योजना के अंतर्गत लेने वाले हैं। वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो बच्चे छात्र छात्राएं चयनित होकर आएंगे, वो जहां पर पढ़ रहे हैं उनके पढ़ने का, उनकी शैक्षणिक फीस का, उनकी ट्यूशन फीस का सारा वे भारत सरकार के द्वारा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा उठाया जाने वाला है। और ये योजना हमारे इन वर्ग के विद्यार्थियों में एक आत्मविश्वास का भाव लाकर वो जीवन में कैसे अच्छी गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और समाज में एक आदर्श के रूप में, क्योंकि जब किसी गरीब परिवार का इस तरह से शासन की योजनाओं का लाभ लेकर जब वो आगे आता है, जब वो सक्षम होता है, तो केवल एक विद्यार्थी सक्षम नहीं होता है, बल्कि इस योजना का लाभ लेने वाला वो परिवार भी सक्षम होता है। और जब परिवार सक्षम होता है तो समाज को सक्षम करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाता है। यही नौजवान ऐसे परिवार देश को आर्थिक विकास की दृष्टि से सक्षम बनाने में और आत्मविश्वास के साथ में अपना योगदान देते हैं।
जो हमारी पीएम अजय योजना है, इस पीएम अजय योजना में आने वाले 5 वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रावधान हम लोगों ने बनाया है। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट लेकर हमारा अनुसूचित जाति का नौजवान आगे आता है जो उसको भी रोजगार देने वाला और उस रोजगार के माध्यम से और भी युवाओं को रोजगार देने वाला है। ऐसे कामों को और सक्षमता के साथ में उनको आत्मविश्वास के साथ में मजबूत करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ इस योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से 50% से ज्यादा अनुसूचित जाति की संख्या जहां पर है, ऐसे गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया गया है। और अभी तक हम लोग इसमें लगभग 24,000 गांव को ले रहे थे, लेकिन आने वाले 4 वर्षों में और इसमें लगभग 50,000 गांव को लेकर के उस गांव में प्रधानमंत्री आदर्श आवास के गांव उनके सबके बने, वहां घरों में पानी नल से माध्यम से पानी वहां पर पहुंचे, वहां पर बाल मृत्यु दर में भी कमी, बाल मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर में वहां पर कमी आए, और इन सबके साथ ही साथ ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी भी उन गांव में जोड़ी जाए। ऐसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से इन गांवों को आदर्श बनाने के लिए भी हम लोग एक और जहां प्रयास कर रहे हैं, उसमें 20 लाख रुपए उस गांव के लिए दी जाएगी और राज्य सरकारों से भी अनुदान प्राप्त करने के लिए अगर सहमति दी जाती है तो 5 लाख रुपए और उसमें जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में और जिन गांव में अभी काम हो रहा है, उन गांव के लोगों की जीवन शैली में बदलाव देखने में आ रहा है। जब उनका अपना खुद का मकान बन जाता है, अच्छे आवास में जब वो रहने लगते हैं, इसके पहले दृश्य देखने में आता था कि जब बारिश आती थी तो बरसाती का टुकड़ा, कई बार फ्लैक्स के टुकड़े, जो बड़े कार्यक्रमों पे फ्लैक्स लगते हैं, उनके पुराने हो जाने पर वो फ्लैक्स के टुकड़े अपने मकानों पर लगाया करते थे। लेकिन आज वो फ्लैक्स के टुकड़े अब नजर नहीं आते। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उनको वहां पर मिल रहा है। बाकी अन्य शासन की योजनाओं का लाभ भी वहां पर पहुंचाए जाने के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ में वहां पर काम कर रहे हैं। हमारी जो नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना है, इस नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना में अनुसूचित जाति के प्रतिवर्ष 100 छात्रों को वो बाहर जाकर वो अपनी पढ़ाई करने के लिए वहां पर पीएचडी करना चाहते हैं और अन्य तरह के वो कोर्स करना चाहते हैं। ऐसे प्रतिवर्ष 100 मेधावी छात्रों को इस योजना के माध्यम से उनका आने का, जाने का, रहने का, ठहरने का, शिक्षा का और एक विद्यार्थी पर उसकी शैक्षणिक स्थिति और देश के हिसाब से 1 करोड़ रुपया से लेकर लगभग 1.5 करोड़ रुपया और 2 करोड़ रुपए तक की राशि उस अनुसूचित जाति के उस छात्र पर खर्च करने की योजना, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर हमारी जो राष्ट्रीय फेलोशिप योजना है, इस राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के जो हमारे छात्र हैं, जो एमफिल, पीएचडी और इस तरह के डिग्री कोर्स करने के लिए, तो ऐसे छात्रों के लिए भी उस सरकार 2015 से लेकर और अभी तक लगभग इस योजना में 1511.65 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, जिसमें 18,036 और इसमें लाभार्थी हुए। जो हमारी ओबीसी, एबीसी और डीएनटी के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति है, इस तक 563.9 लाख विद्यार्थी और लगभग 1195.33 करोड़ रुपए का व्यय इस योजना के ऊपर किया गया। ऐसे ओबीसी, एबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए जो मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति है, इसमें लगभग 302.5 लाख लाभार्थियों को 8,186.56 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।
ओबीसी के छात्र छात्राओं के जो गांव से आने वाले छात्र हैं, शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावास की सुविधा नहीं होने के कारण वो किराए का मकान लेकर रहते हैं। ऐसे छात्र छात्राओं के लिए भी और छात्रावास योजना से लगभग 16,870 सीटों वाले छात्रावासों के निर्माण के लिए 260.70 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।